हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है। राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, popularly known as the Congress Party, one of the oldest parties of the world। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स। 1885 में ये फाउंड की गई थी और इस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारे स्प्लिट जो है एक्सपीरियंस किए हैं। Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। कांग्रेस पार्टी ने जो है काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, फिर चाहे वो नेशनल लेवल हो फिर चाहे वो स्टेट लेवल हो। कई डेकेड्स तक, कई दशकों तक जो है पूरी मेजोरिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी इंडिया को एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 and then from 1980 to 1989। After 1989, its support declined, but it continues to be present throughout the independence से लेके 1977 तक कांग्रेस पार्टी जो है मेजोरिटी में थी, पावर में थी। उसके बाद 1980 से 1989 तक पावर में थी और 89 के बाद ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो डिक्लाइन कर गई है, यानी खत्म होने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जो है कंटिन्यू किया। कटिंग अक्रॉस सोशल, अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नेदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। कांग्रेस पार्टी जो है एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना ये लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है। ये इसकी जो आइडियोलॉजीज है वो बिल्कुल सेंटर में है, ना तो ये किसी चीज का एक्सट्रीम है और ना ही किसी चीज का बिल्कुल मॉडरेट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज है। राइट। In its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ये पार्टी सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, अपना रिलीजन नहीं होगा, लेकिन कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी और इक्वल समझेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज के वेलफेयर को सपोर्ट करती है, एंड सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करती है, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ। रिफॉर्म्स होने चाहिए लेकिन ह्यूमन वैल्यूज के। एम्ब्रेस्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004। और कांग्रेस पार्टी जो है 2004 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी थी। 145 मेंबर्स जो हैं जीते थे, 145 मेंबर्स जो है लोकसभा में सीट जीते थे। राइट। करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और इस कांग्रेस पार्टी जो है उसकी कोalition अलायंस है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। काफी टाइम तक कांग्रेस पार्टी ने जो है इस अलायंस के साथ सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई थी, बट एट प्रेजेंट जो है ये गवर्नमेंट में नहीं है, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, ना ही इनका अलायंस गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट में है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी पावर में है और गवर्नमेंट में है। राइट। आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेम द अलायंस लीड बाय कांग्रेस पार्टी। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ऐसा कौन सा अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी के थ्रू लीड किया जाता है। आंसर इज UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, फॉर्म्ड इन 2004। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है लीड किया जाता है कांग्रेस पार्टी के थ्रू
और ये बना था 2004 में, क्योंकि 2004 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी लोकसभा इलेक्शन में कि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये आइडिया लगाया कि हम लोग अलायंस बना लेते हैं और एक अलायंस ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, राइट। आई होप you understood. Thank you and best of luck.